अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर का स्लो हो जाना आम सी बात है। हमें अक्सर इस प्रॉब्लम का सामना रहता है और हम जल्दी में आके या तो उसकी विंडोज़ खुद इंस्टॉल कर देते हैं या किसी से इंस्टॉल करवा लेते हैं और फिर से दोबारा से हमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर और कई दफ़ा बहुत सारा डाटा भी ज़ाया होने का इम्कान होता है। तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा जिसके साथ आप अपने कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी बढ़ा लेंगे और आपको नई कंप्यूटर की विंडोज़ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं कि हम अपने कंप्यूटर की स्पीड कैसे बेहतर कर सकते हैं। हम कंप्यूटर पे माई कंप्यूटर या माई पीसी जो भी आपका आइकॉन है उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद मैनेज पे क्लिक करेंगे। जो ही आप मैनेज पे क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी और उसमें अगर आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो इवेंट व्यूवर होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि मेरी कंप्यूटर की विंडोज़ भी अभी स्लो चल रही है। एक तरीका ये है इवेंट व्यूवर तक पहुंचने का। दूसरा तरीका ये है कि आप कंट्रोल पैनल में जाएं। कंट्रोल पैनल में एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव टूल में इवेंट व्यूवर मौजूद है, आप वहां तक पहुंच जाएंगे। तीसरा तरीका क्या है, अगर आपको इस तरह भी इवेंट व्यूवर नहीं मिल रहा तो आप सर्च के अंदर जस्ट लिखेंगे इवेंट व्यूवर और आपके सामने आ जाएगा। आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और सामने इवेंट व्यूवर ओपन हो जाएगा। इसी तरह अगर आप चाहें रन में जाके आपने लिखना है EVENTVWR। इससे भी क्या होगा कि आपके सामने इवेंट व्यूवर ओपन हो जाएगा। हम दोबारा पहले तरीके से ओपन करते हैं। कंप्यूटर पे राइट क्लिक किया, मैनेज में जाके हमारे पास एक विंडो ओपन हुई और कंप्यूटर मैनेजमेंट की विंडो में यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें नजर आ रहा है इवेंट व्यूवर। इवेंट व्यूवर्स पे जब हमने डबल क्लिक किया तो हमें विंडोज लॉग्स नजर आ रहे हैं। उन पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्क्रीन पे हमें नजर आ रहा होगा जिनमें सबसे पहले है एप्लीकेशन, उसके बाद सिक्योरिटी, उसके बाद सेटअप, फिर सिस्टम और फिर फॉरवर्डेड इवेंट्स। चूंकि मैं ये पहले करता रहता हूँ इसलिए यहाँ पे मेरे पास एप्लीकेशंस में और सिस्टम में कम है। आपका अगर कंप्यूटर स्लो हो चुका है तो आप चेक करेंगे कि एप्लीकेशन में आपके पास शायद हजारों इवेंट्स हैं जो इस वक्त चल रहे होंगे। आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे तमाम इवेंट्स आपको एप्लीकेशन के नजर आएंगे। उनमें मुख्तलिफ किस्म के एरर्स भी आपको नजर आ रहे होंगे, मुख्तलिफ वार्निंग्स, मुख्तलिफ एरर्स आपको नजर आ रहे होंगे। राइट साइड के ऊपर क्लियर लॉग लिखा हुआ है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जो ही आप क्लियर लॉग पे क्लिक करेंगे तो सामने एक मैसेज आ जाएगा, यू कैन सेव द कंटेंट ऑफ द लॉग बिफोर क्लियरिंग इट। इसको सेव करने की जरूरत नहीं है, हम क्लियर करेंगे तो हमारे पास जो एप्लीकेशन वाला हिस्सा है वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ किस्म के एरर्स जो हैं वो डेट के साथ हमारे पास आ रहे हैं कि कब कब वो एरर्स जो हैं वो सामने आए थे। यहाँ पे हम क्लियर लॉग दोबारा करेंगे। जो ही मैं क्लियर लॉग पे क्लिक करके क्लियर पे क्लिक करूंगा तो वो क्लियर हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि जो ही मैंने ये काम किया इससे क्या हुआ कि हमारे जो कंप्यूटर की स्पीड है वो काफी पहले से बेहतर हो गई। हम अपनी मर्जी के साथ जिस प्रोग्राम को भी खोलेंगे बड़ी आसानी के साथ और स्पीड के साथ ओपन होता जाएगा। इससे पहले ऐसा नहीं था, हमारा कंप्यूटर बहुत ज्यादा वक्त ले रहा था। तो ये एक आसान सा तरीका है जिसके साथ आप बगैर विंडोज इंस्टॉल किए हुए अपने कंप्यूटर की स्पीड और एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा एरर है जो बार बार नजर आ रहा है, जैसे आप इवेंट व्यूवर में गए और विंडोज लॉग में जाके आपने दोबारा देखा कोई ऐसा एरर आपके सामने आया, कोई ऐसी वार्निंग सामने आई जो बार बार आ रही है, आप उस एरर को यहाँ से उसकी डिटेल पता करके यहाँ से कॉपी करके गूगल पे पेस्ट करेंगे तो उस एरर को दूर करने का तरीका भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप आसानी के साथ उस एरर को मुस्तकिल तौर पे खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि कंप्यूटर की स्पीड के हवाले से, एफिशिएंसी के हवाले से जिन लोगों के भी मसाइल हैं वो हल हो सकें और बगैर विंडो इंस्टॉल किए हुए हो सकें। किसी ने क्या खूब कहा था कि नो आइडिया वर्क अंटिल यू वर्क ऑन इट। मेरी ये सारी बताई हुई बातें उस वक्त तक काम नहीं आएंगी जब तक कि आप इस पे अमल नहीं करेंगे। आप ये ट्राई कीजिएगा और नीचे कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और ये आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। थैंक यू वेरी मच।